हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार आप सभी को। स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जेएल झारखंड लाइव्स में। तो दोस्तों, आज है 21 जुलाई। तो हम लोग यहाँ पर आज 21 जुलाई के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो आप सभी लोग जुड़ जाइए। सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को जोहार। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज के जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे ही हम लोग यहाँ पर डिटेल्स में देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे। ठीक है। और दोस्तों, यदि आप डेली करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली ही पीडीएफ जो है करंट अफेयर्स की प्रोवाइड कर दी जाती है। तो पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। और आपको जो है टेलीग्राम का वो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सबको बता दूं यहाँ पर कि तो जो है जेपीएससी सीडीपीओ की बैच यहाँ पर शुरू हो गई है। यदि आप सीडीपीओ की तैयारी कर रहे हैं तो सीडीपीओ के लिए यहाँ पर बैचेज ऑनलाइन ऑफलाइन माध्यम से जुड़ सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जेपीएससी के लिए आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी चल रही है, उससे भी आप जुड़ सकते हैं। और जैसे सीजीएल का झारखंड सचिवालय का कोर्स तो चल ही रहा है, जो कि बम्पर वैकेंसी आई हुई है सचिवालय की, उसकी भी यहाँ पर क्लासेस चल रही है ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड में। तो यदि आप क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। और एक नई वैकेंसी आई है ना, नई वैकेंसी आई है टीचर्स की। तो टीचर्स की भी क्लासेस जो है वो जल्द ही शुरू होगी। यहाँ पर बहुत ही जल्द जो है आप लोगों को यहाँ पर क्लासेस जो है वो नए कोर्सेज वो मिल जाएंगे। जल्दी ही जो है उसकी सभी पैकेज वगैरह आने के बाद वहाँ पर क्लासेस जो है फिर से शुरू हो जाएंगी। ठीक है। तो कुछ दिन का वेट करिए, उसके लिए हम लोग उसकी जो है वो इन्फॉर्मेशन जानकारी आपको अलग से यहाँ पर उपलब्ध करा देंगे। चलिए आज के पहले प्रश्न की ओर चलते हैं बिना देर किए हुए। और आज का हम लोग यहाँ पर पहला प्रश्न देखते हैं। तो आज का यहाँ पर जो पहला प्रश्न है वो है जंगली घास से, ठीक है, जंगली जो घास होता है, ग्रास, ठीक है, घास से जैविक खाद तैयार करने की तकनीक जो है वो झारखंड से किसने इजाद की है। ठीक है। तो ये एक यहाँ पर बायोटेक्नोलॉजी के छात्र हैं और ये झारखंड से बिलोंग करते हैं। जो जंगली घास से जैविक खाद कैसे निर्माण किया जाएगा उस पर उन्होंने जो है वो कामयाबी हासिल की है। तो ये जो है वो कौन है, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये है कौशिक बोस। कौन है? कौशिक बोस है जिन्होंने इसे इजाद किया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जंगली घास से जैविक खाद तैयार करने की जो तकनीक है वो किनके द्वारा तैयार किया गया है? ये कौशिक बोस के द्वारा यहाँ पर इजाद किया गया है, खोज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो यहाँ पर एक मिनट वेट करिएगा, चीजें यहाँ पर सही नहीं आ रही है ना, चीजें यहाँ पर सही नहीं आ रही हैं, इसको हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। ठीक है, एक मिनट वेट करिएगा। ये यहाँ पर थोड़ा सा जो है वो फंड जो है वो चेंज हो गया है, तो इसे ठीक कर लेते हैं और फिर चलते हैं हम लोग। हाँ चलिए, आ गया है। तो अब इसे हम लोग यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो इजाद की है, यहाँ पर जो जंगली घास है उससे जो है वो जैविक खाद का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा और ये किसानों के लिए काफी हेल्पफुल होगा यहाँ पर। तो जंगली घास कभी किसानों के लिए सिरदर्द हुआ करती थी, वही अब उनके लिए उपज बढ़ाने का साधन बन गई है। बायोटेक्नोलॉजी से इंजीनियरिंग कर चुके धनबाद के हैं, मनई टाड़ के निवासी हैं कौशिक बोस। ठीक है, कहाँ के भी रहने वाले हैं? ये धनबाद के निवासी हैं, धनबाद के मनई टाड़ के जो है वो ये निवासी हैं। ठीक है, कौशिक बोस। और इन्होंने अपने स्टार्टअप अजीडो प्राइवेट लिमिटेड के तहत जो बेकार समझी जाने वाली जंगली घास से जैविक खाद जो है वो यहाँ पर तैयार की गई है और अजीडो सिल्ड तैयार किया है यहाँ पर। ठीक है, ये जो खाद है उसका नाम क्या है? अजीडो सिल्ड इसका नाम रखा गया है। ठीक है, और इसकी मदद से किसान कम लागत में ऑर्गेनिक खेती कर अधिक मुनाफा यहाँ पर कमा सकते हैं। खेत में जंगली घास के बढ़ने से फसल नष्ट हो रहे थे, ऐसे में कौशिक ने लैब में जंगली घास की सैंपलिंग की। उन्होंने पाया कि जंगली घास का एक्सट्रैक्ट यानी कि जो रस है और पेस्टिसाइड है जो कि कीटनाशक है और फंगिसाइड जो कि फफूंदनाशी है और फर्टिलाइजर जो कि उर्वरक के रूप में काम कर सकता है। यानी कि एक ही चीज से, जंगली घास से जो है वो ये सारे चीज जो है वो यहाँ पर बनाए जा सकते हैं और ये जो है वो संभव हो पाया है जो कि अजीडो सिल्ड है। ठीक है, उसके माध्यम से यहाँ पर जो है वो ये इसको तैयार किया जा सकता है। तो ये जो है कौन है यहाँ पर? वो है कौशिक बोस जिन्होंने इसे इजाद किया है। ठीक है, जंगली घास से जैविक खाद यहाँ पर इसका अब जो है वो निर्माण किया जाएगा। खेत में देखते होंगे, जो गांव में अगर आप देखे होंगे खेत में फसल लगा हुआ रहता है तो फसल के बीच में घास भी हो जाता है, तो उसको क्या होती है, किसान को उसे हटाना पड़ता है। ठीक है,
तो ये जो हटा करके उसे क्या करते हैं किसान फेंक देते हैं, यार फिर उसको जो है वो कहीं दूर जाकर फेंकते हैं, क्योंकि फसल वहां पर बर्बाद हो रहा होता है या फिर जगह नहीं होता है। तो ऐसी स्थिति में उस घास को क्या किया जाएगा, उसको जो है वो यहाँ पर जैविक खाद के रूप में तैयार किया जाएगा और उसी खेत में फिर उसका जो है उपज बढ़ाने के काम में इस्तेमाल किया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, हाल ही में चंद्रयान 3 की जो लॉन्चिंग की गई है, चंद्रयान 3 की आप सबको पता होगा इसरो के द्वारा 14 जुलाई 2023 को, ठीक है 14 जुलाई 2023 को चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग की गई है। उसमें ठीक है चंद्रयान 3 की लॉन्चिंग में जो लॉन्चिंग पैड का निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, लॉन्चिंग पैड जिस पर जो है वो रॉकेट वहां पर लॉन्च किया जाता है, ठीक है, तो वो जो लॉन्चिंग पैड था वो किसके द्वारा निर्माण किया गया था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर आप सभी नाम से परिचित होंगे या फिर जानते भी होंगे, ये जो है वो है HEC, ठीक है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, जो कि रांची में स्थित है। HEC के द्वारा यहाँ पर चंद्रयान 3 के लिए लॉन्चिंग पैड का यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसरो के द्वारा जो है यहाँ पर कार्यादेश दिया गया था लॉन्चिंग पैड निर्माण के लिए, किसको, HEC को दिया गया था, ठीक है, और HEC ने ही यहाँ पर चंद्रयान 3 के लिए जो है वो लॉन्चिंग पैड का यहाँ पर निर्माण किया है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। इसकी स्थापना की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो वर्ष 1958 ईस्वी में इसकी जो है वो स्थापना हुई थी, ठीक है। इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना जो हुई थी वो वर्ष 1958 ईस्वी में हुई थी और इसके अंतर्गत 3 प्लांट हैं, ठीक है। अक्सर एग्जाम में जो है वो आपसे पूछ लिया जाता है ये 3 प्लांट, ठीक है। इसकी जो 3 प्लांट है वो कौन कौन सा है, पहला है HMBP, ठीक है, HMBP, ठीक है, और ये पूछा जाता है कि किस देश के सहयोग से स्थापित किया गया था या फिर कब स्थापित किया गया था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट इसका फुल फॉर्म होता है, हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट। दूसरा जो है यहाँ पर वो है HMTP, ठीक है, दूसरा जो है वो कौन सा है, HMTP है, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, इसका हेवी मशीन टूल्स प्लांट, ठीक है, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, हेवी मशीन टूल्स प्लांट, इसका जो है वो फुल फॉर्म होता है। और तीसरा जो है यहाँ पर वो है FFP, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ठीक है, तीसरा जो है वो क्या है, FFP, फाउंड्री फोर्ज प्लांट, ठीक है। तो ये 3 यूनिट है HEC के अंतर्गत जिसकी अलग अलग वर्ष में यहाँ पर जो है वो स्थापना की गई है और किस देश के सहयोग से स्थापना की गई है, आप ये कमेंट करके बताइए। बहुत ही अक्सर एग्जाम में जो है वो डायरेक्टली यहाँ से 1 लाइनर के रूप में क्वेश्चन जो है वो पूछ लिया जाता है, ठीक है। कौन सा यूनिट जो है चेकोस्लोवाकिया की मदद से स्थापित की गई थी, ठीक है, कौन सा जो है वो यहाँ पर जो है रशिया की मदद से यहाँ पर स्थापित की गई थी, तो ये आपके यहाँ पर कमेंट करके बताना है, ठीक है। चलिए डिटेल्स में हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। श्री हरिकोटा से चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक जो है यहाँ पर लॉन्चिंग हो गई है। HEC द्वारा जो निर्मित लॉन्चिंग पैड है चंद्रयान 3 का वो प्रक्षेपण हो चुका है। HEC ने FCVRS हॉरिजॉन्टल स्लाइडिंग डोर, ठीक है, और मोबाइल लॉन्चिंग पेडेस्टल और हैमर हेड टावर क्रेन आदि का सफलतापूर्वक यहाँ पर निर्माण किया गया है। तो ये अलग अलग यहाँ पर लॉन्चिंग के लिए इंस्ट्रूमेंट है, सामान है जिसको यहाँ पर HEC ने निर्माण किया है, ठीक है। तो ये यहां पर आप याद रखिएगा, जो लॉन्चिंग पैड का निर्माण किया गया था वो किसके द्वारा किया गया था, वो HEC के द्वारा किया गया था जो कि रांची में स्थित है। तो HEC समझ लीजिए कि यहाँ पर कितना इंपॉर्टेंट हमारे लिए, देश के लिए या फिर राज्य के लिए यहाँ पर गौरव की बात है। साथ ही साथ यहाँ पर HEC जो है वो बहुत ही बुरी स्थिति में है, लेकिन इसे संरक्षित करने की आवश्यकता है क्योंकि यहाँ पर जो है बहुत सारी संभावनाएं इसमें छिपी हुई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हाल ही में नीति आयोग द्वारा, ठीक है, हाल ही में जो है वो नीति आयोग द्वारा, ठीक है, नीति आयोग द्वारा जो है वो एक इंडेक्स जारी किया गया है, ठीक है, क्या जारी किया गया है, इंडेक्स जारी किया गया है। और ये जो इंडेक्स है ना, ये इंडेक्स जो है वो किस पर आधारित है, तो ये जो यहाँ पर जारी किया गया है इसका नाम रखा गया है राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023। इस रिपोर्ट का नाम रखा गया, यानी कि गरीबी सूचकांक जो है वो जारी किया गया है नीति आयोग की तरफ से। तो इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में कितनी फीसदी जो है वो गरीबी यहाँ पर कमी देखी गई है, कमी दर्ज की गई है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पर बताना है और इसका सही आंसर यहाँ पर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका जो सही आंसर होगा यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा,
13.29%। ठीक है, कितना यहाँ पर कमी दर्ज की गई है? 13.29% यहाँ पर जो है वो कमी दर्ज किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा नीति आयोग के द्वारा यहाँ पर रिपोर्ट जारी की गई है, और जो भी यहाँ पर झारखंड राज्य में गरीबी थी उसमें लगभग 13.29% का यहाँ पर जो है वो कमी आई है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं, और उसके बाद हम लोग नीति आयोग के बारे में भी हम लोग यहाँ पर देखेंगे। तो नीति आयोग द्वारा जारी की गई रिपोर्ट राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक एक प्रगति संबंधी समीक्षा 2023 जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार झारखंड में 13.29% फीसदी गरीबी में कल जो है यहाँ पर कमी दर्ज की गई है। ठीक है, यह रिपोर्ट 17 जुलाई 2023 को जारी की गई है, और रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 2015-16 से लेकर 2019-21 के बीच, ठीक है, यहाँ पर जो है वो 15-16 से लेकर के 21 तक, यानी कि लगभग 6 साल में, ठीक है, लगभग 6 साल में यहाँ पर जो है वो ये आंकड़ा यहाँ पर दर्ज किया गया है और यहाँ पर रिपोर्ट तैयार किया गया है। तो 2015-16 से लेकर 19-21 के बीच में 13.5 करोड़ 13.5 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं, और राष्ट्रीय एमपीआई यानी कि बहुआयामी गरीबी सूचकांक स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के 3 समान रूप से भारित आयामों में अभावों को मापता है। इन्हें 12 सतत विकासों लक्ष्य यानी कि एसडीजी जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है, ठीक है, से जुड़े संकेतकों से दर्शाया गया है। और नीति आयोग की रिपोर्ट के अनुसार सरकार के स्वच्छता, पोषण, रसोई गैस, वित्तीय समावेश, पेयजल और बिजली तक की पहुंच में सुधार पर ध्यान देने से इन क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रगति यहां पर दर्ज की गई है। ठीक है, तो ये ओवरऑल सभी चीजों को यहां पर देखा जाता है कि सामाजिक रूप से, ठीक है, आर्थिक रूप से, ठीक है, कितने सक्षम हो पाए हैं, कितने लोग जो है वो उनके जिंदगी में सुधार दर्ज किया गया है। तो ये यहाँ पर आप रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपको स्क्रीन में क्लियर विजिबल नहीं हो तो पीडीएफ जो मिलेगी आप उसमें यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो गरीबी थे यहाँ पर 2015-16 में वो दिखाया गया है, और 2019-21 में गरीब कितने रह गए थे वो यहाँ पर दिखाया गया है, और कमी जो दर्ज की गई है वो यहाँ पर अलग अलग राज्यों में देख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर झारखंड देख लीजिए, पहले 2015-16 में 42.10 जो यहाँ पर आबादी थी, करोड़ थे आबादी थी, वो इतना लोग गरीब थे। अब 2019-21 में जो यहाँ पर उसमें कमी दर्ज की गई है वो कितना दर्ज किया गया है? 28.21, यानी कि डिफरेंस जो हुआ, यानी कि गरीबी से जो निकले जितने लोग उनकी संख्या कितना है? 13.29। ठीक है, 13.29 की यहाँ पर जो है वो यहाँ पर कमी दर्ज की गई है झारखंड में। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वाधिक गिरावट यहाँ पर दर्ज किया गया है, और यहाँ पर जैसा देख पा रहे हैं भारत की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है, भारत की बात करें तो भारत में जो वित्तीय वर्ष 2015-16 था, ठीक है, 2015-16 था, उसमें यहाँ पर ग्रामीण में 32.59% लोग जो है वो यहाँ पर गरीब थे, और शहरी जो है वो 19.28 थे। लेकिन यहाँ पर 2019-21 का जो आंकड़ा है उसमें 8.65% ग्रामीण हो गया है। ठीक है, और शहरी की बात करें हम लोग यहाँ पर तो 5.27 है। तो उसमें भी कमी देखने को दर्ज यहाँ पर हुई है, दर्ज की गई है, देखने को मिला है। साथ साथ यहाँ पर झारखंड में भी आप यहाँ पर देख सकते हैं ग्रामीण और शहरी के मामले में, ठीक है, ग्रामीण और शहरी के मामले में जो यहाँ पर 2015-16 में 50.92 यहाँ पर जो था परसेंट यहाँ पर जो गरीबी था वो यहाँ पर देख लीजिए ये यहाँ पर रह गया है 15.04। उसी तरह से शहरी में 34.93 यहाँ पर था, अब यहाँ पर जो रह गया है वो 8.6% यहाँ पर रह गया। सभी जो आंकड़े दिए गए हैं वो परसेंट में यहाँ पर है। ठीक है, सभी जो आंकड़े हैं वो परसेंट में यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रख सकते हैं, और भी यहाँ पर डाटा है उसे भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, झारखंड में यहाँ पर जो है वो कितने यहाँ पर जो है सबसे नीचे, ठीक है, झारखंड की जिलावार यहाँ पर देख सकते हैं कि कितना जो है यहाँ पर वो सबसे नीचे जो यहाँ पर है आंकड़ों के मुताबिक अगर हम लोग यहाँ पर देखें, ठीक है, कोडरमा जो है वो सबसे नीचे है यहाँ पर गरीबी उन्मूलन के मामले में। ठीक है, तो यहाँ पर देख लीजिए सबसे बेहतर जो है वो चतरा का यहाँ पर है 23.74 लोग जो है यहाँ पर वो कहिए कि यहाँ पर लोग जो है गरीबी से बाहर निकले हैं। ठीक है, उस तरह से लोहरदगा का है, सरायकेला खरसावां का यहाँ पर है, जामताड़ा का है, सिमडेगा का है, गढ़वा का है, गिरिडीह का है, गुमला का है। ठीक है, इस तरह से अलग अलग है। यहाँ पर बिहार के कुछ जिलों का यहाँ पर डाटा दिया गया है। ठीक है, बिहार और ये इधर झारखंड है, तो झारखंड का यहाँ पर ये आंकड़ा आप देख सकते हैं कि जो सबसे नीचे है वो यहाँ पर कौन सा है? कोडरमा जो है वो सबसे नीचे है। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कोडरमा जो है वो क्या है? सबसे नीचे है। कोडरमा का जो यहाँ पर सबसे कम यहाँ पर
जो है वो कम लोग यहाँ पर गरीबी से बाहर निकले हैं। मात्र 4.46% लोग जो है वो गरीबी से बाहर निकल पाए हैं। ठीक है, स्क्रीन नहीं दिख रहा होगा तो यहाँ पर कोई बात नहीं, आप जो PDF में है वो वहां पर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और अगला जो यहाँ पर क्वेश्चन है वो है, चीन में 16 अगस्त से 30वीं एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए झारखंड से किन का चयन हुआ है। ठीक है, तो हाल ही में यहाँ पर जो है वो झारखंड से स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए किन का चयन हुआ है, जो कि 16 अगस्त से 30वीं एशियन जूनियर स्क्वैश प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा, उसके लिए झारखंड से किन का चयन किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, यानी कि आध्या बुधिया। ठीक है, आध्या बुधिया है जिनका यहाँ पर चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चीन में 16 अगस्त से जो 30वीं एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, उसके लिए झारखंड से किनका चयन किया गया है, आध्या बुधिया है जिनका चयन किया गया है। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं। तो चीन में 16 अगस्त से जो होने वाली 30वीं एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप के लिए रांची की आध्या बुधिया है जिनका चयन यहाँ पर किया गया है। ठीक है, ये कौन है, आध्या बुधिया है जिनका यहाँ पर चयन किया गया है। और आध्या अंडर 13 आयु वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी और चैंपियनशिप की तैयारी के लिए आध्या विद्या जो है वो दिल्ली में हुए ट्रायल में हिस्सा ले चुकी हैं। और ये आध्या जो है वो कौन है, झारखंड क्रॉस कोर्ट की जो है वो यहाँ पर खिलाड़ी है। जैसा कि पिक्चर में आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ये है आध्या बुधिया जिनका यहाँ पर चयन हुआ है। जो 30वीं एशियन जूनियर स्क्वैश चैंपियनशिप का जो प्रतियोगिता का आयोजन किया जाना है, उसके लिए यहाँ पर इनका चयन किया गया है और ये झारखंड के रांची से बिलोंग करती हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है 5th नंबर, वो है पहली बार भारत में पहली बार आयोजित हो रही हीरो एशिया हॉकी चैंपियनशिप। ठीक है, एशिया हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन जो है वो भारत में पहली बार आयोजित यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, तो इस प्रतियोगिता का जो आयोजन किया जा रहा है, इस प्रतियोगिता के लिए जो ट्रॉफी का अनावरण है वो किनके द्वारा यहाँ पर किया गया है। ठीक है, वो जो ट्रॉफी है उसका अनावरण, उसका लोकार्पण जो है वो किनके द्वारा किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है जिनके द्वारा यहाँ पर जो है वो लोकार्पण किया गया है, अनावरण किया गया है। इस प्रतियोगिता के लिए जो ट्रॉफी यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है, उसका अनावरण किया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरे डिटेल्स में देख लेते हैं इससे संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट्स यहाँ पर क्या निकल कर आ रहे हैं। ठीक है, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने जो है यहाँ पर वो हीरो एशियन हॉकी चैंपियनशिप 2023 की ट्रॉफी का अनावरण किया है। साथ ही उन्होंने पास द बॉल ट्रॉफी टूर अभियान लॉन्च करते हुए भारतीय हॉकी टीम को शुभकामनाएं दी है। ठीक है, इसका जो थीम रखा गया है या फिर कहिए कि यहाँ पर जो उन्होंने पास द बॉल ट्रॉफी टूर अभियान लॉन्च करते हुए उन्होंने शुभकामनाएं दी है। ये चैंपियनशिप जो है वो यहाँ पर 3 से 12 अगस्त तक यहाँ पर खेली जाएगी चेन्नई में। कहां पर खेला जाएगा ये प्रतियोगिता जो खेला जाएगा वो चेन्नई में खेला जाएगा। एशियन हॉकी चैंपियनशिप का भारत पहली बार मेजबानी कर रहा है। इस चैंपियनशिप में मेजबान भारत समेत दक्षिण कोरिया, मलेशिया, जापान, पाकिस्तान और चीन की टीम मुख्य रूप से भाग ले रही है। भारत ने अब तक 3 बार 2011, 16 और 2018 में एशियन हॉकी चैंपियनशिप जो है यहाँ पर विजेता रही है, जीत चुकी है। तो यहाँ पर जो है वो 3 से 12 अगस्त तक यहाँ पर खेला जाएगा और इस प्रतियोगिता के लिए ट्रॉफी का अनावरण है वो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है वो है 6 नंबर। ठीक है, यूनिसेफ झारखंड, यूनिसेफ आप सभी लोग जान रहे हैं। ठीक है, तो यूनिसेफ झारखंड और CIP जो कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है कि संयुक्त रूप से सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई महिमा, ठीक है, इस उत्पादन इकाई का जो नाम है वो क्या है, महिमा की शुरुआत झारखंड के किस शहर में की गई है। तो यूनिसेफ झारखंड है और यहाँ पर सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री है, CIP है, जिसके दोनों के तत्वाधान में दोनों के तरफ से संयुक्त रूप से यहाँ पर एक उत्पादन इकाई की शुरुआत की गई है। नैपकिन, सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई शुरू की गई है जिसका नाम रखा गया है महिमा। ठीक है, तो इसका जो स्थापना किया गया है यानी कि शुरुआत जो की गई है वो किस शहर में की गई है।
तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर वो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि रांची में इसकी जो है वो शुरुआत की गई है। इस उत्पादन इकाई की जो स्थापना की गई है वो कहाँ की गई है, तो ये रांची में की गई है। तो सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जो है इसी के कैंपस में हुआ है, ठीक है, इसी के कैंपस में महिमा जो उत्पादन इकाई है उसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर याद रखिएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं आखिर इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, इसकी स्थापना के पीछे क्या मुख्य उद्देश्य रहा है। तो यूनिसेफ झारखंड और सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री की ओर से संयुक्त रूप से एक सैनिटरी नैपकिन उत्पादन इकाई महिमा की शुरुआत की गई है, जो कि 14 जुलाई 2023 को इसकी शुरुआत की गई है, उद्घाटन किया गया है। सीआईपी में स्थापित यह सैनिटरी नैपकिन इकाई यूनिसेफ झारखंड और सीआईपी की एक संयुक्त पहल है, जिसका उद्देश्य जो है वो क्या है, महिलाओं और किशोरियों को किफायती सैनिटरी नैपकिन उपलब्ध कराना है, ठीक है। माहवारी से जुड़ी मिथ्या धारणाओं और गरीबी व किफायती सैनिटरी नैपकिन जैसी बुनियादी सेवाओं तक पहुंच की कमी के कारण माहवारी स्वच्छता प्रबंधन की जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं। इसके कारण महिलाओं व लड़कियों में संक्रमण का खतरा बना रहता है। तो उसे कम करने के लिए यहाँ पर जो है वो यूनिसेफ झारखंड और सीआईपी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री जो है उसने संयुक्त रूप से एक उत्पादन इकाई की यहाँ पर शुरुआत की है, जिसका जो नाम है वो क्या है, महिमा है, ठीक है। और इसका शुरुआत कहाँ पर किया गया है, तो ये सीआईपी के कैंपस में किया गया, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए आपसे पिछले सेशन में जो है वो प्रश्न पूछा गया था, उसका हम लोग सही आंसर देख लेते हैं यहाँ पर, आंसर ऑफ द डे, ठीक है। आंसर ऑफ द डे हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं। और पिछले प्रश्न सेशन में आपसे जो है प्रश्न पूछा गया था वो था, केंद्र सरकार की सफल योजना जो है खेलो इंडिया के तहत झारखंड के कितने जिलों में खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं, ठीक है। झारखंड के कितने जिलों में जो है वो खेलो इंडिया सेंटर स्थापित किया जा रहा है। तो इसका सही आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 24 जिलों में जो है वो इसकी स्थापना यहाँ पर की जा रही है, ठीक है। झारखंड के 24 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की स्थापना की जा रही है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग यहाँ पर पूरी डिटेल्स में देख लेते हैं। तो झारखंड राज्य सरकार द्वारा जो है 24 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर की यहाँ पर शुरुआत की जा रही है, और अलग अलग जिलों में जो है वो यहाँ पर ना वो अलग अलग खेलों के लिए यहाँ पर जो है वो स्पेशलाइजेशन भी किया जा रहा है, ठीक है। आप यहाँ पर देखेंगे कि अलग अलग जो जिला है, ठीक है, रांची है, खूंटी, रामगढ़, गिरिडीह, धनबाद, पूर्वी सिंहभूम, दुमका व चतरा में फुटबॉल को प्राथमिकता दी जा रही है। सिमडेगा, पाकुड़, देवघर, गुमला, गढ़वा, पलामू और लातेहार में एथलेटिक्स को यहाँ पर प्राथमिकता दी जा रही है। और कोडरमा, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खरसावां, गोड्डा, बोकारो, ठीक है, और हजारीबाग में तीरंदाजी को प्राथमिकता दी जा रही है, सेंटर बनाए जा रहे हैं। जामताड़ा में बैडमिंटन, साहिबगंज में कुश्ती और लोहरदगा में हॉकी का सेंटर यहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आप लोगों ने मैक्सिमम लोग इसका सही आंसर कमेंट किए थे, जैसा कि मैं कमेंट बॉक्स में देख पा रहा था आप सबका 24 सभी लोगों का लगभग यहाँ पर था, ठीक है। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज का प्रश्न देख लेते हैं। क्वेश्चन ऑफ द डे है, देश का पहला अत्याधुनिक एनसीडीसी नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल जांच केंद्र झारखंड के किस शहर में स्थापित की गई है, ठीक है। तो ये ऑप्शन यहाँ पर देख लीजिए, 4 ऑप्शन है आपके पास, रांची, इटकी, पतरातू, बोकारो, ठीक है। तो आपको इन 4 ऑप्शन में से कमेंट करके बताना है कि इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। देश का पहला जो एनसीडीसी यानी कि नेशनल सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल का यहाँ पर जो है वो शुरुआत किया गया है, तो ये झारखंड के किस शहर में इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। तो इसका सही आंसर आप सबको कमेंट करके बताना है, इसका सही आंसर क्या होगा, ठीक है। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर आज की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस, और उम्मीद करता हूँ कि आपको सेशन पसंद आई होगी। तो जरूर आप सब लाइक करिए, चैनल में नए जुड़े हैं सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आप लोग अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करिए, ताकि आपके दोस्त भी यहाँ पर जुड़ सकेंगे और करंट अफेयर्स यहाँ पर देख सकेंगे, ठीक है। और पीडीएफ के लिए हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहां पर क्लिक कर
हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और यदि आप यहाँ पर हमारे ऑनलाइन कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। जेएल लर्निंग ऐप है, इसे इंस्टॉल करके आप वहाँ पर अलग अलग तरह के कोर्सेज जो यहाँ पर चल रही हैं हमारे यहाँ, उससे आप यहाँ पर ऑनलाइन माध्यम घर बैठे तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग सेशन को समाप्त करते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट दिन, अगले दिन सुबह इसी टाइम, सुबह 6 बजे मॉर्निंग में। तब तक आप सब अपना ख्याल रखिए, मोटिवेटेड रहिए, और जो वैकेंसी आ रही है उसकी बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी तैयारी करिए और पॉजिटिव रहिए हमेशा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग।